जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। पान की अहिंसा में विश्व धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोले 108 चिन्मय सागर मुनि महाराज जी, जय वाले बाबा की। जैन धर्म और जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ पर हर समस्या का समाधान होता है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे संपन्न हो चाहे विपन्न, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे छोटे हो या बड़े, किसी भी गति के किसी भी जाति के व्यक्ति क्यों न हो, हर व्यक्ति का समस्या का समाधान यदि होता है तो सिर्फ क्या जैन सिद्धांतों से, भगवान महावीर के सिद्धांतों से होता है। जैन दर्शन में कहा गया है कि कार्य कारण की व्यवस्था, कारण के अनुसार कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण कुछ भिन्न हो और कार्य कुछ अलग हो ये संभव नहीं है। मनुष्य विष का सेवन करेगा तो मरेगा और अमृत का पान करेगा तो निश्चित रूप से अमर हो जाएगा। जिस प्रकार के साधनों को आप अपनाते हैं उसी प्रकार हम साध्य को हासिल कर लेते हैं। यदि हम बॉम्बे के गाड़ी में बैठेंगे तो हम चेन्नई नहीं जा सकेंगे, लेकिन बॉम्बे के जाना है तो हमें बॉम्बे की गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा। इस प्रकार के कारण भी अलग प्रकार के होते हैं। कारणों में एक अंतरंग कारण होता है, एक बहिरंग कारण होता है, एक अंतरंग निमित्त होता है, एक बाह्य निमित्त होता है। कार्य की सिद्धि में जब अंतरंग निमित्त में उपादान शक्ति हो, विद्यमान हो, यह अंतरंग निमित्त माना जाता है। उनमें योग्यता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है तो उनको जो चाहते हैं वो बना नहीं सकते हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है तो उसको घड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन रेत से घड़ा बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि उसमें उपादान शक्ति विद्यमान नहीं है। बाह्य निमित्त में दो प्रकार के हैं, एक प्रेरक निमित्त होता है और एक उदासीन निमित्त होता है। प्रेरक निमित्त जो गुरु होते हैं वह कहते हैं तुम मंदिर जा, तुम ये कर, तुम्हें वो कर, ये प्रेरक निमित्त है। शिक्षक प्रेरक निमित्त है, तुम्हें अभ्यास करना होगा, तुम्हें अच्छे मार्ग से चलना होगा, ये सब प्रेरक निमित्त है। बाह्य निमित्त में दो निमित्त है, एक प्रेरक निमित्त एक उदासीन निमित्त है। और प्रेरक निमित्त में माँ, शिक्षक आदि आ जाते हैं। कुंभकार प्रेरक निमित्त है, वह घड़ा बनाना चाहता है तो चाक रखता है, चाक के ऊपर लोदा रख करके उसको घुमाता है, ये प्रेरक निमित्त है। लेकिन प्रेरक निमित्त की हर काम नहीं कर सकता है, वो प्रेरक निमित्त है इसलिए वो रेत में ले दे, लोदा रख दे और रेत में घड़ा बना दे, ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, इस प्रकार से ये प्रेरक निमित्त है। उदासीन निमित्त क्या है? ये लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, पुस्तक है, अनेक प्रकार की व्यवस्था है कि ये क्या नहीं करते हैं, ये आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में सहयोग तो करेंगे लेकिन आपको बात नहीं करेंगे, हम जल रहे प्रकाश है तुमको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ते हैं, जब उदासीन निमित्त बोलते हैं, जब तुम काम करना चाहते हो उस समय में सहयोगी होते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? उदासीन निमित्त बोलते हैं। इस प्रकार से इन बाह्य और अंतरंग निमित्तों के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है। बाह्य निमित्त अलग है और प्रेरक निमित्त अलग है और अंतरंग निमित्त अलग है। उपादान योग्यता चाहिए। इसी प्रकार से जो भी आपका शुभ अशुभ कर्म का फल मिल रहा है, जो भी आप कष्ट भोग रहे हैं, उन्हीं कारणों के कारण है। उन कारणों से हमको बचना होगा। अस्वस्थता हो अथवा अमीरी हो अथवा गरीबी हो अथवा कोई भी समस्या हो, सिर्फ उन कारणों को हमको समझना होगा। उन कारणों को समझ करके उनके कारणों से बचने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा दुआ और दवा सब काम कर जाएंगे। लेकिन आजकल स्थितियाँ गंभीर है। मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, उन कारणों से बचेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। कर्म का उदय भी रहेगा, लेकिन यदि हम उन कारणों से बचेंगे और धर्ममय जीवन जिएंगे, साधना करेंगे, सहिष्णु बनेंगे, समता भाव रखेंगे, सत्य को समझेंगे, तो क्या हो जाएगा?
हम उस कर्म के तीव्र कर्म के उदय को भी उपशम क्षय क्षोभम करके बदल सकते हैं। उसके फल को हम पा नहीं सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। और शुभ कर्म का उदय है, फिर भी हम अशुभ तीव्र कर्म का बंद कर सकते हैं और आगे जाकर के पश्चाताप होगा। ये जैन दर्शन देखो, जैन सिद्धांत देखो। बाह्य निमित्त कब काम करेगा? जब उपादान निमित्त हो। कर्म का उदय से भी हमें डर नहीं है, लेकिन व्यक्ति गलत करके अच्छा करना चाहता है। कर्म का उदय को तो विशुद्धि, सत्संग, स्वाध्याय, साधना, समता, आशीर्वाद इनके माध्यम से उनको शिथिल किया जा सकता है, पूजा पाठ मंत्र जाप आदि। लेकिन यदि गलत करके भी अच्छा पाना चाहेगा तो ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कितने सुंदर व्यवस्था है। और हम लोगों को तो जैन दर्शन के अनुयायियों को तो चाहिए, खुशी भी समाज के व्यक्ति क्यों हो, सिर्फ पराश्रित नहीं होना चाहिए। हमको न कर्माश्रित होना चाहिए, न वस्तु के आश्रित होना चाहिए, न व्यक्ति के आश्रित होना चाहिए। अपने सब कर्म में भी अपने अच्छी मानसिकता के रख कर के, अच्छी मानसिकता साथ आगे बढ़ करके इन सब पर मात कर देना चाहिए। क्योंकि हमने इतना समझ लिया है, सामान्य संसारी प्राणी इसको नहीं समझ सकता है। उनको रोजी रोटी से फुर्सत नहीं, बेचारे को समझ में क्या अज्ञानता है, दिशा देने वाला नहीं है। इसीलिए आज अस्वस्थता हो, तीव्र कर्म का उदय हो, ऊपरी बाधा हो, ये कोई समस्या ही नहीं है। आज हम लोगों के सामने समस्या इतनी है, आप गलत न करें, बाकी जवाबदारी मेरी है। आप गलत मार्ग से न चले, बाकी जवाबदारी मेरी है। इतनी शक्ति हम लोगों के पास है। समझ में आ रहा है क्या? अनेक प्रकार से घेर करके आंतरिक बाह्य आदि हर प्रकार से हम कर देते हैं। औषधि, खान पान, मंत्र, मार्गदर्शन आदि से ये सारे काम हो जाते हैं। अब सबसे पहले बताना चाहूँगा, अस्वस्थता क्यों आती है, मनुष्य बीमार क्यों पड़ता है? एक तो तीव्र कर्म के उदय में पड़ता है, एक तो गलत खान काम के कारण पड़ता है, एक को गलत संगति के कारण होता है। और दूसरी बात, मन वचन काया में अस्थिरता और मन की अशांति के कारण ये सब काम होते हैं। सुनेंगे, समझ रहे? हम जो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, हम सत्य के लिए समर्पित होंगे। सत्य को हम समझते हैं तो अस्वस्थता भी कुछ नहीं कर सकती, शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, शरीर को साथ देना पड़ेगा। लेकिन इनको हम ठीक न करके हम सिर्फ मन वचन काय की विकृति के कारण, अशांति के कारण, मानसिक असंतोष और असहिष्णुता के कारण, और नहीं है तो खान पान के कारण, रहन सहन के कारण, दिनचर्या के कारण ये सब स्थितियाँ होती हैं। और कर्म का उदय में इनसे पहले हम हट जाएंगे। आज लोग बोलते हैं चमत्कारी बाबा है, चमत्कारी बाबा है। मैं सबसे पहले कितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मैं ये इसलिए उनको ठीक कर देता हूँ, पहले से क्या कर देता हूँ, मांस मदिरा नशा का त्याग करा देता हूँ। आज के डॉक्टर क्या करते हैं, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, वो कभी नहीं कहेंगे तुम तंबाकू छोड़ो, औषधि देते जाएंगे। समझ में आए? वो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, पानी उबल रहा है तो उसके निमित्त जो है कारण अग्नि को पहले हटा देते हैं, आदि बीमारी वैसे ठीक हो जाती है। और मैं हंस करके भगवान से प्रार्थना करके मेरी साधना की शक्ति लग जाए, लेकिन ये व्यक्ति ठीक हो जाए, एक धर्मात्मा है, भव्य है, भगवान बनने वाला है, ये बात होती है तो और 75% काम हो जाता है। और खान पान, रहन सहन और वास्तु, ये बाह्य निमित्त को और ध्यान दे देते हैं, जाप और ये करके आशीर्वाद दे करके, औषधि तो औषधि दे करके रह करके छोड़ देते हैं, तो व्यक्ति सफल होकर के लौट के आ जाता है। समझ में आ रहा है सब लोगों के लिए? इन बातों को समझो। जब तक हम मन वचन काय की प्रवृत्ति को, आजकल लोग इन कारण को नहीं देखते। बहुत पेटियां हैं, एलोपैथी हो गई, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, अनेक पेटियां आ रही हैं, लेकिन कोई भी जो मूल कारण है उस कारण को हटाना नहीं चाहता है, और मन वचन काय आदि सब चारों ओर से ठीक करना नहीं चाहता है। सिर्फ दवाई लिखना आता है, जिनका लक होगा वो ठीक हो जाता है, जो प्राथमिक अवस्था में है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जड़ सहित इनको कारणों से समझ करके समाप्त नहीं किया जा सकता है। मेरा आशीर्वाद है, आपको किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इन चारों ओर से काम करता हूँ, तब जाकर के व्यक्ति, सबसे पहला मैं ये बोल देता हूँ,
हमें कुछ हुआ ही नहीं, पहले ये मानसिकता बना लो। मैंने एक दोहा लिखा था, मैं आपको सुना दूंगा। तन का रोग न रोग है, मन का रोग ही रोग, तन मन के दो रोग से भव भ्रमण का योग। शरीर में रोग होता है तो रोग है ही नहीं। तुम यदि मन से स्वस्थ रहेंगे, शरीर का रोग कुछ नहीं कर सकता, असहाय होकर के साथ देता है। तन का रोग न रोग है, शरीर में रोग हो जाए तो कोई रोग ही नहीं है। और शरीर में रोग नहीं है लेकिन मन में रोग हो गया, मेरे को हो रहा है, मेरे को हो रहा है, मेरे को हो रहा है, तो हो के रहेगा। रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन फिर भी आप मन से, मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ, मनोबल बढ़ाता हूँ, बाह्य निमित्त को जान लेता हूँ और कारण को समझ देता हूँ, कर्म का उदय को समझता हूँ, किसके माध्यम से कैसे हो सकता है, इसको योजना बिठा देता हूँ और आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ा देता हूँ। किसी को इन छोटे बातों में डरने की आवश्यकता नहीं है और यही साध्य नहीं है। ये तो साध्य तक पहुँचने के एक साधन को ठीक करने की प्रक्रिया है और उसी पर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए। एक दिन छोड़ के भी जाना है, तुम नहीं भी छोड़ना चाहोगे तो छूटेगा। तन का रोग न रोग है, मन का रोग ही रोग। और दूसरी बात, शरीर में रोग हो गया है, वो कहता है मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अभी बोलते हैं जुगुड़ में पंचकल्याण के समय में एक बूढ़ी माँ थी 80-50 साल की, उनको डॉक्टर ने बोल दिया इसको तो अब निपट गया, अब यह बच नहीं सकती है। उन्हें कही हंसते हंसते आ गई, हमारे जंगल वाले बाबा है, हमारे गांव के चमत्कारी है, वो ऐसे करके उसने क्या किया, चलो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, और बोल करके आई और मेरे पास आकर के बोलते बाबा मेरे को काम समय चाहिए, क्या बोलो। उन्होंने बोल दिया मेरे को पाद प्रक्षण करना है, मेरे को आशीर्वाद दो अच्छे से पाद प्रक्षण करना। पाद प्रक्षण कर लिया और उसने क्या कर दिया, उस गंधोदक को ले गई डॉक्टर के पास, वो कहती है सिरिंज में डालकर मेरे शरीर में छोड़। श्रद्धा से भी दुनिया को बदला जा सकता है। आश्चर्य की बात तो ये है, वो सिरिंज डालने के बाद वो महिला ठीक हो गई और अभी तक जिंदा रही। बताओ, उसमें कुछ नहीं है, श्रद्धा काम कर रही है। आस्था अच्छे का कारण है, चारित्र चमत्कार का कारण है, आचार और विचार चमत्कार का कारण है। दोनों में आचार विचार में एकरूपता होती है ना, दुनिया की कोई शक्ति हमको हिला नहीं सकती। समझो, कमजोर मत बनो। ये सब छोटी बात है, समझ में आ रहा आप लोगों के लिए। और इतना ही नहीं, शरीर में कुछ नहीं हुआ भी है, आप मन से मानोगे मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा ही नहीं, डॉक्टर का रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगे। कई बार हुआ, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर। अभी हमारे है कुचावन सिटी में एक, क्या नाम, चिरंजी लाल जी करके, इतनी आस्था थी मेरे प्रति और उनका डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का पूरा तैयार करके डेट भी दिया और डेट जाते समय बोल के महाराज मैं जा रहा हूँ। और अस्पताल में स्ट्रक्चर पर खड़े हो गए करके इसमें अंदर ले जाते समय उन्होंने आशीर्वाद लिया और अंदर से बाबा तुमने कह दिया मन से कमजोर मत करो, प्रसन्न रहो, मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये मानसिकता बना लो। मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ तुम कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के डॉक्टर क्या करता है, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कर लो, अभी वो कर लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। किसी की बातों में मानसिकता नहीं है। शरीर तो छूटना ही है और छोटा हुआ है उसमें रहने के बाद भी, क्यों टेंशन पाले, क्यों भयभीत हो जाए। और इसके बाद क्या है, उनको ले गए, बाबा मैं तो खुश हूँ, मेरे को चिंता नहीं है, आपका आशीर्वाद है। और अंदर जाकर के डॉक्टर ने 2 घंटे तक चेक कर लिया, ऑपरेशन कहाँ करना है तो देख ले, लेकिन बिना ऑपरेशन के बाहर कर दिया। 2 घंटे में कोई ऑपरेशन नहीं है, आज भी जिंदा है। तो इसको एक छोटी बात है, इस चारित्र और इस सच्चाई के सामने संसार में कुछ भी नहीं। ये संसार असत्य है, असार है, क्षणभंगुर है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा